हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल समिधा संस्कृतम। आज मैं आपके लिए रुचिरा तृतीय भाग है जो कि कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसका तृतीय पाठ डिजी भारतम लेकर आई हूँ। डिजी भारतम का अर्थ है डिजिटल भारत। चलिए पाठ की शुरुआत इस पाठ के शब्दार्थों से करते हैं। सबसे पहला शब्द है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पद्यते का अर्थ है उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम, बाद में। कर्गदस्य, कागज का। प्रविधि, तकनीक या विधि। चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फोन। रेल यान यात्रा पत्रम, रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येण, आसानी से या सुगमता से। संदर्शया, दिखलाकर। चिकित्सालय, अस्पताल। वस्त्र पुटके, जेब में। द्रुत गत्या, तीव्र गति से। शुल्कम, फीस। तो बच्चों ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ। चलिए अब पाठ के गद्यांशों की हिंदी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। डिजी भारतम, डिजी का अर्थ है डिजिटल और भारतम का अर्थ है भारत। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। अद्य का अर्थ है आज। संपूर्ण विश्वे सप्तमी विभक्ति है में पर, यानी कि संपूर्ण विश्व में। डिजिटल इंडिया इतस्य, डिजिटल इंडिया इसकी ही चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, इस पद का, कौन से पद का? डिजिटल इंडिया का। कः भाव है, क्या भाव है? इति इसकी, मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तिते। काल परिवर्तनेन सह, सह के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया। जी हाँ, सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। समय के बदलने के साथ मानवस्य, मानव की आवश्यकता अपि परिवर्तिते, आवश्यकता भी बदल गई। आवश्यकता प्लस अपि शब्द में पूर्व रूप संधि है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, यानी कि मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। च का अर्थ होता है और, ये भी एक अव्यय शब्द है। और विद्या श्रुत परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम, अनंतरम का अर्थ है इसके बाद। तालपत्रोपरि, ताड़ के पत्तों पर, और च का अर्थ होता है और, भोजपत्रोपरि, और भोज के पत्तों पर लेखन कार्य आरंभ हो गया। आरब्धम का अर्थ है आरंभ हो गया। ताल पत्रोपरि और भोज पत्रोपरि दोनों ही शब्दों में गुण संधि है। ताल पत्र प्लस उपरी शब्द है और भोज पत्र प्लस उपरी शब्द है। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगताम भावानां कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले का अर्थ है समय के परिवर्तन के साथ। कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कागज और लेखनी के आविष्कार से। सर्वेषाम एव, सभी ने। मनोगताम भावानाम, अपने मन के भावों को। कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज पर लिखना शुरू कर दिया। कर्गदो उपरि यानी कि कर्गद प्लस उपरि, यहाँ पर भी आपका क्या है? गुण संधि का प्रयोग हुआ है। कागज पर लिखना प्रारंभ कर दिया। कहने का भाव यह है कि परस्पर भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम पहले कागज इत्यादि ही हुआ करते थे। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य का अर्थ है टंकण मशीन या टाइपराइटर।
आविष्कारेण तु, तु भी एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है तो। टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकिता सती, लिखित सामग्री अंकित होकर बहुकालाया लंबे समय के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित होने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा फिर से आगे बढ़ी। अग्रे का अर्थ होता है आगे, गता मैंने बढ़ी। पुनरपि शब्द में विसर्ग संधि है, पुनः प्लस अपि शब्द। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य का अर्थ है आज, सर्वाणि कार्याणि का अर्थ है सभी कार्य, संगणक नामकेन कंप्यूटर नाम के यंत्र से ही साधितानि सफल भवन्ति मैंने होते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से ही सफल होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही, पठ्यन्ते का अर्थ है पढ़ी और लिख्यन्ते का अर्थ है लिखी जा सकती हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्मः। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षों को काटा जाता था। स्मः का अर्थ है था। परम संगणकस्य अधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः है। परंतु, परम का अर्थ होता है परंतु और एक अव्यय शब्द है। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षया दिशा महान उपकारो भविष्यति। अनेन का अर्थ होता है इससे, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। कहने का भाव यह है कि कंप्यूटर आज के वैज्ञानिक युग की महानतम देन साबित हो चुका है। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना का अर्थ है अब, ये भी एक अव्यय शब्द है। आपने बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम यानी कि रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, आवश्यकता ही नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ही सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है, यानी कि रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोश यानी कि बैंक के, च अपि और भी यानी कि और बैंक के भी, सर्वाणि सभी कार्य कंप्यूटर से ही संपन्न हो जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्राहीनः विनिमया सहायकः सन्ति। बहुविधा यानी कि बहुत प्रकार के जो ऐप हैं वो मुद्राहीनः मुद्रा से रहित, विनिमय में सहायक हैं यानी कि लेन देन में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान पत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। कुत्रापि का अर्थ कहीं पर भी, यात्रा करणीय यात्रा करनी हो। अद्य, अद्य का अर्थ होता आज, रेल टिकट की और वायुयान टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। कुत्रापि और नास्ति शब्द में दीर्घ स्वर संधि है, कुत्र प्लस अपि शब्द और न प्लस अस्ति शब्द में। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि यानी कि सभी टिकट हमारे चल दूरभाषयंत्रे मोबाइल फोन में ईमेल स्थाने, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम गृह्यामः। यानी जिनको दिखाकर, संदर्श्य का अर्थ दिखाकर, वयम हम, सौकर्येण का मतलब है सुगमता से, यात्राया आनंदम गृह्यामः यात्रा का आनंद अनुभव करते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते।
चिकित्सालय का अर्थ है अस्पताल। अस्पताल में भी आज उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह पर कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान किया जा सकता है। प्रदातुम शब्द में प्र उपसर्ग, द धातु और तुमन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं वह दिन नातिदूरम बहुत अधिक दूर नहीं है, यदा का अर्थ होता है जब, वयम हम, हस्ते हाथ में, एकमात्रम केवल एक, चल दूरभाष यंत्रम आदाया मोबाइल फोन की सहायता से सर्वाणी कार्याणि सभी कार्यों को साधितों सिद्ध करने में समर्था भविष्यामा समर्थ हो जाएंगे। यानी कि वो दिन अब दूर नहीं है जब आप हाथ में एक मोबाइल मात्र को लेकर ही अपने सभी कार्यों को संपन्न करने में सफल होंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके का अर्थ है जेब में। रूप्यकाणाम पैसों की आवश्यकता न भविष्यति, पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इत्यान्यों आवश्यकता न भविष्यति। आपको ना तो किसी पासबुक की आवश्यकता होगी, ना ही किसी चेक बुक की आवश्यकता होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय हो जाएगी, लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया करगदस्य वा नूतन अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तकों की या कागज की और नई खोजों के लिए शब्दकोशों की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतया अनुभूत्या अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग को जानने के लिए मार्ग दिखाने वाले मानचित्र की भी आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्वम एकमेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सभी कार्य एक ही यंत्र से किए जा सकेंगे और वो यंत्र कौन सा है? जी हाँ, मोबाइल। शाका आदि क्रियार्थम, फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चित कर्तुं। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल आदि खरीदने के लिए और विश्राम गृहों में कमरे सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुं। अस्पताल में यानी कि चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, फीस प्रदान करने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुं। स्कूल में और महाविद्यालयों में फीस जमा करवाने के लिए। किम बहुना दानम अपि दातुं चल दूरभाष यंत्रम एव अलम। और क्या दान देने के लिए भी मोबाइल ही पर्याप्त है। अलम का अर्थ है पर्याप्त। डिजी भारतम इति डिजिटल इंडिया इस अस्या दिशा वयम। इस दिशा में हम भारतीय सभी भारतीय द्रुत गत्या तीव्र गति से अग्रसराम हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। डिजिटल भारत इस दिशा में हम भारतीय बड़ी तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब मोबाइल ही जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा और एक क्लिक से ही कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संभव हो पाएगा तथा डिजी भारत का निर्माण होगा। तो बच्चों, ये था आपका तृतीय पाठ डिजिटल भारत, डिजी भारतम। तो अब आपको करना क्या है? इस पाठ के सभी शब्दार्थों को अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखना है। साथ ही साथ आपको इसका हिंदी अनुवाद भी अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखना है। और बेटा, ना केवल लिखना है, उसको याद भी करना है। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।